सिम्बा, नहीं नहीं, ये मेरा पति है, प्लीज़ छोड़ दे उसे। वेलकम बैक टू द जामाई षष्ठी एपिसोड ऑफ व्लॉग स्टार। जी हाँ दोस्तों, जिस वजह से गए थे कोलकाता, आज आ गया था वो दिन। मेरी मम्मी लगी हुई थी अपने जमाई की खातिरदारी में, और जमाई के साथ साथ ऐसा नहीं है, बेटे को भी पूरा पूरा अटेंशन मिलता है। और अब जब बेटे को मिल रहा है तो बेटे की बेटी क्यों रह जाए पीछे, है ना। तभी मेरी नीज़ भी चढ़ गई थी गोदी में मेरे भाई के। तो ये तीनों ने लिया है जम के अटेंशन। और यहाँ मैं सोच रही थी मुझसे क्यों इतना काम करवाया जा रहा है। कभी कह रहे शंख फूंक दो, कभी कह रहे ये कर दो, कभी कह रहे वो कर दो। वैसे मुझे गिफ्ट भी इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया था, सारा कुछ मेरे पति के लिए ही था। तो फिर मुझसे इतना काम क्यों करवाया। हे भगवान, देखिए बोलते ही मेरे भगवान जी आ गए। ये हमारे घर का मंदिर है। आप जो ये सारे सिंहासन देख रहे हो और जितने भी आप लोग यहाँ पे भगवान जी की मूर्तियाँ देख रहे हैं ना, ये ऑलमोस्ट 80 इयर्स पुराने हैं। जी, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ। ये जो गोपाल जी है नीले नीले रंग के छोटू से हमारे, ये एक्चुअली 85 इयर्स के हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारे घर में इनको माना जाता है। तो ये है हमारा छोटा सा मंदिर, जहाँ पे मेरी मम्मी ऑलमोस्ट दिन के 8 से 9 घंटे बिता देती हैं। जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे आ गई थी मेरी बड़ी मासी, खातिरदारी तो इन्होंने भी बहुत करी है। तो जमाई होने का फ़ायदा तो आपको दिख ही रहा होगा। ये सुबह सुबह जिस प्राणी ने इस आदमी को इतना अटेंशन दिया था, जब इस प्राणी को दिखा कि इसी आदमी को सारा अटेंशन मिल रहा है, वो भी बाकी सब से जो दिन भर इसको अटेंशन देते हैं, आज वो इस आदमी को क्यों अटेंशन दे रहे हैं। सिम्बा काफ़ी जेलस किस्म का मर्द है। अल्फा, यू नो, ही वांट्स ऑल द अटेंशन टू बी ऑन हिम। खैर, उस दिन तो उसका कुछ दाल गन्ने से रहा था, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ गए और खाना पीना शुरू कर दिया। मैंने ना वीडियो नहीं लिया था, पर ये तो हाफ ऑफ द फूड था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे कलकत्ता भ्रमण के लिए। जी हाँ दोस्तों, पहली बार अगर गए हैं तो कुछ तो अच्छा देख के आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता था। यहाँ मैंने लगा दिया था अपने नंदोई को भी थोड़ा सा काम पे, थोड़े वीडियोस उसने भी ले दिए। थैंक यू मोहित। और पता नहीं क्यों मेरी नंद कुछ तो कह रही थी। मेरी आंखें देख के देखो, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं उसे खा जाने वाली हूँ, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही थी यार, यकीन करो मेरा। मैं तो वैसे ही रो पड़ी जैसे आसमान रो पड़ा है। हाँ, जितने दिन कलकत्ता में थे ना, आसमान ऐसे ही रोज़ रोया है। पता नहीं किस बात का दुख था उसे। क्या मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला, ये आसमान को पता चल गया था। खैर, इकलौता आसमान ही समझ पाया मेरा गम। यही सोचते सोचते बारिश के 4 लपटे खुद पे लपेट के हम पहुंच गए थे। एक गेस तो कीजिए। अरे कर लीजिए ना, हो जाएगा। नहीं कर पा रहे, कोई नहीं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ये है इंग्लैंड की महारानी का दूसरा छोटा सा बंगलो जो उन्होंने हमारे घर के यहाँ बनाया था। खैर, मैं तो उनसे कभी नहीं मिली, मुझे लगा पति को मिला देती हूँ। पति गए, काफ़ी पोज मारा, और ये देखिए शाहरुख खान बनने की व्यर्थ प्यास। वहाँ से हम लोग चले गए थे प्रिंसेप घाट। जाने के बाद पता चला घाट पे सब कुछ बंद है। क्यों? क्योंकि अगले दिन करना है पूरे इंडिया को योगा। जी हाँ दोस्तों, योगा के चक्कर में आधा कलकत्ता हमारा घूमना रह गया था। देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल मानती हूँ योगा से होगा, लेकिन योगा से मेरा इतना नुकसान भी होगा ये मुझे नहीं पता था। उस दिन हम लोग जहाँ जहाँ भी कलकत्ता गए थे, हर जगह बंद ही पाया हमने। खैर, और क्या ही कर सकते थे, जो भी सजावटें थी वही देख के एंजॉय करके आगे। पर एक चीज़ बहुत अच्छी हुई यहाँ पे, ये जो लाइट लगा के प्रिंसेप घाट को रच के सजाया गया था इंटरनेशनल योगा डे के लिए, वो देखने मिल गया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इसी के साथ हमने थोड़ी देर खड़े होके ना वहाँ पे ये संथली डांस भी देख लिया। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे इंडिजीनियस पीपल का वास है, और उनका आर्ट फॉर्म भी उनकी तरह बहुत स्वीट है। यहाँ पे हम लोगों ने खिंचवाए थोड़े बहुत फ़ोटोज़, और ये जो जगमगाहट वाली रोशनी थी ना, इस रोशनी में हमारा मन हो गया था थोड़ा सा खुश। देखिए, जीवन में हर चीज़ मिल जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। जहाँ हमारा घाट में घूमना, उस गंगा आरती को एंजॉय करना रह गया, वहीं हमने ये सब आर्ट्स ही इंजॉय करा। थोड़ी देर घाट के पास खड़े तो हो गए। ये नज़ारा ना वर्थ डाइंग फॉर है। खैर, अब चलते हैं नेक्स्ट बेस्ट पार्ट की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोलकाता आए हो और आपने फुचका नहीं खाया, तो आपने खाक कोलकाता घूमा, आपने खाक कोलकाता एंजॉय किया। प्यार से बनाया हुआ आलू का कचुम्बर, उसमें सफ़ेद मटर का तड़का, और फिर उसमें हरी मिर्च और वो खुशबू वाली नींबू। ओहो हो,
भाई साहब, बोलते हुए भी मुँह में दोबारा से पानी आ गया। लगता है फिर घर जाना पड़ेगा। देख सकते हैं आप, मैं तो ओवरली एक्साइटेड हूँ भाई लोग। ये फुचका जो है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है। खैर, मैं आपको एक छोटे से डेमो में बता दूँगी आगे ही कि क्यों फुचका के बारे में मैं इतनी ज़्यादा सेंटिमेंटल हूँ। चाहे मैं कितना भी फुचका खा लूँ, मुझे नहीं लगता मेरा मन कभी भर सकता है, क्योंकि फुचका तो फुचका है। ये देखिए दोस्तों, मैं एक छोटे से डेमो में आपको दिखाती हूँ कि फुचका कितना बड़ा होता है। खैर, आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करूँगी। पार्ट 3 के लिए बने रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।